हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। और आज हम अपने इस शो में बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेगनेंसी केयर की। तो क्या होता है पोस्ट प्रेगनेंसी केयर और किस तरह से आप अपने ओरिजिनल वेट पे, जो प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट होता है, उस पे पहुंच पाते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है किसी भी लड़की के लिए कि प्रेगनेंसी के बाद वो अपने ओरिजिनल वेट पे वापस आ जाए, उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी लेवल ऑफ मोटिवेशन के साथ एंड इनफैक्ट उसी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल टिप्स की जिनको फॉलो करके आप ला सकते हैं ये सारे के सारे सस्टेनेबल चेंजेस अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट्स में, अपने रहन सहन में। इनफैक्ट कुछ सिंपल योग आसन के थ्रू जो आपकी कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो आप इन सभी के सभी मूव्स के साथ, इन सभी के सभी चेंजेस के साथ अपना प्री प्रेगनेंसी वेट और अपनी प्री प्रेगनेंसी ताकत को वापस ला सकते हैं। हमारे शो को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारे वर्कआउट्स, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको लेकर जाएंगे वो सारे के सारे वर्कआउट्स करवाने जो आप इजीली अपने घर से कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट के साथ वर्कआउट्स के लिए। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गोदारा है और मैं फिटनेस कोच हूँ, मैराथन कोच हूँ, मोटिवेटर हूँ। और जो हमारा मोटिव है महिलाओं के लिए नहीं, सब के लिए, फैमिली के लिए, आई एंश्योर एवरीवन एक्सरसाइज एवरी डे। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिलाओं को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहती हूँ। और देखिए, ये हमारा जो शरीर है ना, ये एक मंदिर है। यू हैव टू लव योर बॉडी एंड यू हैव टू यूज योर बॉडी। अगर हम अपनी बॉडी को यूज नहीं करते हैं तो वो स्टेल हो जाती है, उसमें बीमारियां आ जाती हैं। तो उसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है। आप अगर अपने शरीर को प्यार करेंगे तो आप उसकी देखभाल भी करेंगे। और देखभाल करने के लिए डेली कुछ एक्सरसाइज करना, डेली सही खाना खाना, डेली अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना, मेडिटेशन करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर कोई लड़की है, वर्किंग है, टाइम नहीं मिलता है, तो मैं अभी यहाँ ऑफिस में आई हुई थी तो मुझे प्रेरणा मिली। प्रेरणा, तुम बताओ, एक्सरसाइज करती हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती है। क्यों नहीं करती हो? टाइम नहीं मिलता है ना, टाइम नहीं मिलता है। तो अब इसको क्या करना होगा? इसको जहां पर ये है वहीं पर ये क्या कर सकती है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो एक सेल्फ मसाज बताती हूँ। लोग कहते हैं ना मसाज किसी और को बुलाना होगा और बिस्तर होना चाहिए, कमरा बंद होना चाहिए, तभी मसाज हो सकती है। नहीं, हमने अपने पूरे क्लब को एक सेल्फ मसाज सिखा रखी है जो मैं इसको बताऊंगी, जिससे कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो हम फटाफट, वैसे तो उसको 10 टाइम्स करना चाहिए, हम 5 बार करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने आ जाओ आप। हाँ, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिर से। चलो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तुम बोलो मत, बस तुम मेरे को फॉलो करो। हाँ, अच्छा, कंधे पे है ना, ये ओके, मुट्ठी बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। ये हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, जहां जहां देखिए इंजेक्शन लगाता है जब कंपाउंडर, तो यही करता है। फिर यहाँ ये कॉलर बोन होती है, इसको आपने पुश करना है। सिंगल भी कर सकते हैं। और हाँ, ये कर लिया। रिब्स, आपकी इनर थाई, आपकी थाइस। अब धीरे धीरे नीचे जाओ, फिर ऊपर आओ, साइड में जाओ, ये जाओ। आप अपने पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है, 1 2 3। अपना जो ये हाथ है ना, इसमें सारे प्रेशर पॉइंट हैं। इसको अगर हमने 100 बार गिन के बजा लिया तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। काफी एक्साइटिंग है ये। तो ये तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं ना, इसके लिए तो टाइम भी नहीं चाहिए। नहीं, बस हाँ, और इसमें आपका खाली पेट है, भरा पेट है, कोई मतलब नहीं। अब कुछ एक्सरसाइज हम चेयर वाली करेंगे। अच्छा प्रेरणा, अब तुमने कहा कि तुम तो ऑफिस में हो, टाइम नहीं लगता है, आप कुर्सी पे बैठी हो, ठीक है ना। आप ऐसे बैठे हैं, इसकी जगह आप बीच में, ये देखो, अपनी तरफ अपने टोस खींचो, अपनी तरफ खींचो, फिर बाहर 10 सेकेंड इसको होल्ड करो, फिर अंदर, फिर बाहर, अंदर, ऐसे 10 टाइम्स कर लिया।
और उसके बाद इनको घुमाना शुरू करो। ये पैर उठा हुआ है, ठीक है, पैर उठा हुआ है, इसको घुमाना शुरू करो। तो ये चीज़ अगर आप रोज 50-50 टाइम्स करते हो, दिन में 2 बार करते हो, तो आपका वो जो तलवों वाला दर्द होता था ना, जिसमें कि भाई बिस्तर से नीचे उतरते, कोई भी आपको, आपकी फ्रेंड के होता हो, किसी के भी होता हो, वो नहीं होगा, है ना। 10 टाइम्स लेफ्ट टू राइट, 10 टाइम्स राइट टू लेफ्ट। उसके बाद फिर से इन, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, आउट, होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। ये तो हो गई आपके एंकल की। अब आ जाओ नीज पे। आप चेयर पे बैठे हैं, नी उठाया, सीधा किया, नीचे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ऐसा ही दूसरे पैर से 1 2 3। कई कहते हैं ना नी में प्रॉब्लम होती है। आपने कभी नी को यूज ना किया हो तो प्रॉब्लम आती है, और अगर आपने ओवर यूज किया हो तो प्रॉब्लम आती है। ये सब बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, और मैं उन महिलाओं का ध्यान रख के बता रही हूँ जो कहती हैं कि टाइम नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करती। ओके, हाथ ऊपर, पूरा खींच के हाथ ऊपर, फिर नीचे जाओ, टच करो, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करो, फिर हाथ ऊपर, फिर 10 सेकेंड के लिए होल्ड, पेट को अंदर दबा के, ठीक है। ये 10 टाइम्स कर ली। अब एक एक्सरसाइज है, आपको इसको अच्छे से पकड़ना है, थोड़ा सीट के आगे आना है, और 1 2 3 4, पैर एक साथ, 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आप 50 काउंट कर सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज हो गई बैठे बैठे। तो बस आप ऑफिस में बैठे थे, आपने 3 एक्सरसाइज तो ऐसे कर ली। एवरी 2 आवर्स आप कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। हाथों का 10 टाइम्स घुमाया, फिर इधर। ये सब बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बट बहुत ज़रूरी हैं, हम करते ही नहीं हैं। और चाइनीज़ ये यही सब करके उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया अपनी फिटनेस बना रखी है 94 एज तक, ठीक है। ये हो गया, रोटेशन हो गया। अब बैठे बैठे 1, इस समय ब्रीदिंग अगर कर लें तो सोने में सुहागा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आपकी कपालभाति हो गई। आपको इसके लिए अलग से कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वर्कआउट का सेक्शन? ये सारे के सारे वर्कआउट्स आप इजीली अपने घर से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आज तक आपने कभी वर्कआउट नहीं भी किया है और आप एक बिगनर हैं, तो आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए जितना आप इजीली आज उस लेवल से आपने वर्कआउट्स को स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाइए। इनफैक्ट आप अपने डॉक्टर से भी एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए बिफोर स्टार्टिंग विद योर वर्कआउट्स। आइए अब चलते हैं हम अपने सेकंड सेगमेंट में, जो है योग। योग की हेल्प से आप अपने कोर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपको पता है आपके पोस्चर्स की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट सर्वाइकल स्पाइन की पेन से लेकर रीढ़ की हड्डी की पेन से लेकर इनफैक्ट स्पॉन्डिलाइटिस की पेन्स, ये सारी की सारी पेन्स आपके वीक कोर का नतीजा होती है। मतलब अगर आपके कोर मसल स्ट्रांग नहीं है, आप अपने कोर मसल्स को यूज नहीं करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी पे बहुत प्रेशर रहता है, जिसके कारण आप हंच भी करके रखते हैं, आप आगे की तरफ झुके रहते हैं, आपका पोस्चर भी सफर करता है, आपका डाइजेशन भी सफर करता है, बिकॉज उसके कारण आपके सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक दूसरे को क्राउड आउट भी करते हैं। सो द आइडिया इज कि आप अपनी कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए। योग के थ्रू आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं, और ये क्रिया, ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के बाद बहुत इजी वे में करना चाहिए। पोस्ट प्रेगनेंसी शेप में आने के लिए आप किसी तरह की रेस में नहीं भागेंगे, क्रंचेस नहीं मारेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कआउट नहीं करेंगे। आपको इस बात को समझना चाहिए कि आपने 9 मंथ्स एक लाइफ को अपने अंदर रख के उसको बर्थ दिया है, तो लिटरली तो आप अपने आप को एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम देंगे उस शेप में वापस आने के लिए। सो इस टाइम पे आपकी जो कोर है वो बहुत वीक होती है, और आजकल देखा गया है वो एक्सेसिव हार्ड वर्कआउट्स को अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स में ही स्टार्ट करते हैं तो आपको हर्निया, स्टमक के मसल्स का सेपरेशन जब हो जाता है, और अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो हर्निया होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ किसी भी तरह की रेस में मत भागिए, जल्दबाजी ना करते हुए अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, और वही आज हम करने वाले हैं हमारे योग की सेगमेंट पे। तो आइए हम चलते हैं अपने योग एक्सपर्ट के साथ, जो हेल्प करेंगे आपको इन सभी बेसिक आसन्स को समझने के लिए।
मैं ओशन सतीजा आप सभी का आज के एपिसोड फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेगनेंसी केयर के बारे में। प्रेगनेंसी एक बहुत ही गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता अपने साथ लेकर आता है एक माँ और एक बच्चे का। साथ ही लेकर आता है एक औरत के लिए बहुत ही सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। योग के द्वारा इन परिवर्तनों को हम कैसे मैनेज करें प्रेगनेंसी के बाद, आज हम ये जानेंगे। ऐसे कौन से अभ्यास करें जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी में हमें लाभकारी हो सकते हैं, आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ध्यान रखें, इनमें से कोई भी अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें और साथ ही किसी एक्सपर्ट के अंडर ही इसका अभ्यास करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट के अंडर अभ्यास करें, क्योंकि अभी हमारा शरीर बहुत ही सारे चेंजेस के थ्रू गुजरा है और अब हमें उन्हें मैनेज करना है। करेंगे अपना सबसे पहला अभ्यास, इसका नाम है व्याघ्र आसन या टाइगर ब्रेथ। इसके लिए हम अपने घुटनों और हाथों पर आएंगे। ध्यान रखेंगे आपके घुटने आपके नितंब के नीचे हों और हाथ आपके कंधों के नीचे हों। सारी उंगलियों को मिलाकर रखेंगे या बिल्कुल फैलाकर रखेंगे, जिस भी प्रकार आपको सुविधा हो। यहीं से सांस भरते हुए सिर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को अंदर की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए पूरा सिर को ऊपर की ओर ले जाएं, कमर को मोड़ दें। सांस छोड़ते हुए अंदर की ओर। एक बार और करेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर, कमर को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। यहीं से हम अपना राइट लेग उठाएंगे, नी को बेंड रखेंगे, सांस भरते हुए लेग को ऊपर स्ट्रेच करेंगे सर के साथ। सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। आप चाहें तो इसे लेग स्ट्रेट करके भी कर सकते हैं। साथ में करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस, लेग चेंज। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। यहाँ से अपनी दोनों एड़ियों पर बैठ जाएं और आगे की ओर शरीर को आराम से छोड़ दें ढीला, सिर को जमीन पर रख दें। शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे से सर को उठाएंगे, हाथों को वापस लेकर आएंगे और रिलैक्स। चलेंगे अपने अगले अभ्यास की तरफ, भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपनी मैट पर लेट जाएंगे पेट के बल। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, पैरों में गैप ले लें और पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे। इसे कहते हैं मकर आसन। सर को आराम से अपने हाथों पर रखें और यहीं पर रिलैक्स करें। भुजंगासन करने के लिए दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और अपनी छाती के पास ले आएंगे। सिर को जमीन पर रखें। धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को, छाती को उठा दें, जितना आराम से उठा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। कुछ पल यहीं रिलैक्स करेंगे, एक बार और करेंगे। फिर से सांस भरते हुए सर को उठा दें, छाती को उठा दें, पेट को नाभि के तल तक उठा दें। एड़ी और पंजे को बिल्कुल साथ रखेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस।
पैरों में अंतर लेंगे, एक हाथ पर दूसरा हाथ, सिर को अपने हाथों पर रखें, मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद ही अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास है हमारा सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए हम अपनी पीठ के बल पर लेटेंगे। अगर पकड़ सकते हैं तो अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे, और अगर नहीं पकड़ सकते तो भी कोई बात नहीं, हथेली को जमीन की ओर रखेंगे, हथेली का रुख जमीन की ओर। यहीं से सांस भरते हुए अपनी छाती को उठा दें, अपने नितंब को जमीन से उठा दें, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को हम साथ में 3 बार करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ध्यान रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार ही करेंगे, बिल्कुल भी शरीर को एक्स्ट्रा पुश नहीं करना है। जितना कर सकते हैं केवल उतना करें और श्वासों के साथ करें। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। यहीं से हथेलियों को बाहर की ओर कर दें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पैरों को सीधा कर दें और शवासन में आराम करें। अपने हाथ का पिलो बना लें, दूसरे हाथ को छाती के सामने रखें और आगे वाले हाथ के सहारे धीरे से उठकर बैठें। कभी भी सीधा ना उठें, हमेशा करवट लेकर उठें। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्राणायाम और मुद्रा की। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 मुद्राओं की, पहले ज्ञान मुद्रा और फिर प्राण मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने के लिए अपने अंगूठे को अपनी इंडेक्स फिंगर से ज्वाइन करेंगे और बाकी तीनों फिंगर्स को रिलैक्स रखेंगे। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। प्राण मुद्रा करने के लिए दोनों हाथों से अंगूठे को अपनी लास्ट की 2 उंगलियों से मिलाएंगे, आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, और पहले की 2 उंगलियां इंडेक्स और मिडिल फिंगर को रिलैक्स रखेंगे। प्राण मुद्रा आपके शरीर को प्राण से भर देता है। ज्ञान मुद्रा का भ्रामरी प्राणायाम के साथ। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भ्रमर का गुंजार करेंगे कुछ इस तरह। महसूस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की तरंगों को। चलिए साथ में करेंगे अभ्यास, या फिर साथ में करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आंखों को कोमलता से बंद ही रखें। बंद आंखों से महसूस करें शरीर में उठती हुई तरंगों को। और इसी के साथ मैं ओशन सतीजा आज के इस एपिसोड से आप सबसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी की पोस्ट प्रेगनेंसी जर्नी उतनी ही स्मूथ रहे जितनी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी रही हो। ध्यान रखें, हमारे आज के एपिसोड का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और एक एक्सपर्ट के अंडर ही प्रैक्टिस करें। विराम देंगे आज के सेशन को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ।
दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? कितनी सिंपल थी ये सारी की सारी मूव्स। इनफैक्ट ये सारे आसन आप अपने दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह, शाम, रात को सोने से पहले भी। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप खाली पेट इन सभी आसन को करेंगे, जिससे आपके स्टमक को आप इजीली कंट्रोल में ला पाए। आइडियली हमें वर्कआउट्स खाली पेट करने क्यों चाहिए? सो दैट आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वर्कआउट्स के लिए यूज हो पाए, ना कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आइडिया ये है कि आप जितने भी वर्कआउट्स करेंगे, चाहे वो आपके नॉर्मल जिम वर्कआउट्स हों, चाहे वो आपके बॉडी वेट वर्कआउट्स हो, और चाहे योग हो, वो सभी के सभी खाली पेट ही किए जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन सेगमेंट में मेरे साथ, जहां पर मैं आपको देने वाली हूँ वो सारी की सारी डाइट टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको फैट लॉस में और आपका प्री प्रेगनेंसी फिगर वापस लाने में। तो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर में सबसे पहली बात जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको किसी भी चीज़ को करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लव फॉर द बॉडी यू हैव राइट नाउ, क्योंकि उसी प्यार से ही आप अच्छा खाना खाएंगे, उसी प्यार से ही आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बॉडी में चेंजेस लाएंगे। तो आप किसी भी नेगेटिव सोच के साथ अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी केयर नहीं स्टार्ट करेंगे, लाइक लुक एट मी, क्या हो गया, कैसे चेंजेस आ गए। फील गुड कि आपके अंदर इतनी पावर थी कि आप इस अर्थ पे एक और ह्यूमन बीइंग को लेकर आए हैं। तो यू नो हैव दैट पॉजिटिव आउटलुक अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड। और इसके साथ फिर आप अपनी डाइट में चेंजेस लेकर आइए। ये क्या चेंजेस कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे उन सभी आइटम्स की जो आपको अवॉइड करनी है। शुगर, सोडियम, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट्स, ये सारे की सारी चीज़ें जो एक्सेस प्रोसेस्ड फूड है, इसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये होती है एम्प्टी कैलोरीज। अभी आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत एक्सेस में फैट डिपॉजिट है, हमें उस फैट को यूज़ करना है, हमें एक्सेस फैट और नहीं खाना है। तो आप इस सारे के सारे प्रोसेस्ड फूड से दूर रहेंगे। और फिर आपको अपनी डाइट में ऐड क्या करना है? आपको अपनी डाइट में ऐड करना है न्यूट्रिशनली डेंस फूड। न्यूट्रिशनली डेंस फूड मतलब सारी के सारी ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकली, खीरा, ये सारे के सारे फूड्स हाई इन फाइबर होते हैं, हाई इन वाटर कंटेंट होते हैं। दीज आर फुल विद लॉट ऑफ वाइटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये आपकी बॉडी को नॉरिश भी करेंगे, आपको जल्दी से भूख भी नहीं लगने देंगे, ये आपको नॉरिश भी रखेंगे और आपको बहुत जल्दी भूख भी नहीं लगने देंगे। और जब हम जल्दी भूख लगने की बात कर रहे हैं तो हम प्रोटीन्स को कैसे भूल सकते हैं? अपनी डाइट में प्रोटीन्स की क्वांटिटी को बढ़ाइए। आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों मील्स में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जरूर लेंगे। और उसके साथ साथ ये फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की क्वांटिटी भी नियमित रूप से ऐड करेंगे। और आप फिर देखेंगे कि कितनी इजीली एक्सेस फैट आपकी बॉडी से मेल्ट हो जाता है। द आइडिया इज टू स्टे इन कैलोरी डेफिसिट इवन वाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो आपको 300-400 कैलोरी से ज़्यादा एक्सेस में खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना ही एक्सेस मेंटेन करते हुए आप अपनी डेली कैलोरी को काउंट करते हुए चलें। आजकल मार्केट में, फ़ोन्स में बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स हैं जो हेल्प करेंगी आपको अपने खाने की कैलोरीज को काउंट करने में। हेल्दी खाएंगे, न्यूट्रिशनली डेंस फूड खाएंगे, लेकिन पोर्शंस को इस तरह से कंट्रोल खाएंगे कि जितना भी आप खा रहे हैं ना, वो कंज्यूम हो रहा है, कुछ भी एक्सेस में स्टोर नहीं हो रहा है। और अगर आप इन सभी प्रो टिप्स के साथ अपनी वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी को पोस्ट प्रेगनेंसी फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी होगी जिसको आप इंजॉय भी करेंगे, बिकॉज यू आर ईटिंग हेल्दी एंड यू विल फील गुड एंड यू विल स्टे हाई ऑन एनर्जी एंड यू विल हैव स्ट्रेंथ टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये सिंपल टिप्स? ये सभी के सभी आप अपनी किचन से स्टार्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि विद इन अ मैटर ऑफ अ मंथ और 2 आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। ओनली थिंग दैट यू नीड इज पेशेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब आप जो भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं उनको सस्टेनेबली हर दिन फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 7 डेज किसी अच्छी डाइट को, क्लीन डाइट को फॉलो किया एंड देन यू फील अरे मैं 7 दिन से अच्छा खाना खा रही हूँ, मुझे चेंजेस क्यों नहीं आ रहे।
ये एक बॉडी है, आपकी बॉडी इज मेड फॉर सर्वाइवल। सो इसमें जो फैट स्टोरेज का सिस्टम है वो भी सर्वाइवल के लिए ही बना है। तो एकदम से आप 7 दिन के लिए प्रॉपर खाना खाएंगे या कैलोरी डेफिसिट में खाएंगे तो एकदम से आप पतले नहीं हो जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंट हैबिट्स विच आर फॉलोड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम will give you results। तो दोस्तों इजाजत दीजिए हमें और हम मिलेंगे फिर एक नए शो में जहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारे फिटनेस टिप्स, वर्कआउट्स, योग आसन एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन की गाइडलाइंस जो आपको रखेंगे चुस्त, तंदुरुस्त एंड ग्लोइंग फॉरएवर। सी यू ऑल।